और अब चलिए आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज के साथ मध्य प्रदेश से यानी जहां पे कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी। आज प्रदेश में 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तो लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हैं। ग्वालियर, छतरपुर, दमोह में बाढ़ का खतरा बना है, तो वहीं कटनी, पन्ना समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए पानी से कैसे तरबतर हुआ है तमाम इलाके और लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जनजीवन प्रभावित हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांव ऐसे जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, कई पुल ऐसे हैं जो टूट चुके हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। कईयों का घर, कईयों का आशियाना जो है वो बह चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है। ऐसे में आज एक बार फिर से मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले ऐसे जहां पे येलो अलर्ट जारी किया है, कुछ ऐसे जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, जबलपुर, दमोह, ये तमाम इलाके ऐसे जहां पे बाढ़ का खतरा बना रह सकता है। प्रशासन के द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि वो इंतजाम क्या काफ़ी है या फिर हर बार बारिश जब होती है तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती है। देखना होगा कि क्या तस्वीरें निकल कर आती है आज की बारिश के बाद। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। नदी नाले उफान पर है। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। कई शहरों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घरों में पानी भर जाने से लोगों की समस्या भी बढ़ गई है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। शिवपुरी में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। पिछले 20 दिनों से बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। कई नदी नालों पर बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण विदिशा से आने वाली सद नदी भी उफान पर है। सद नदी में पानी बढ़ने के बाद अटल सागर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने करीब 100 से ज्यादा गाँव के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। दतिया में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पानी निकासी के प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। दतिया शहर के चारों तालाब के आसपास बनी रिहायशी कॉलोनी जलमग्न हो गई है। कई घरों में पानी घुस जाने से घरों में रखा सामान खराब हो गया। इंदरगढ़ क्षेत्र में खाई बाजार के पास इतना पानी भर चुका है कि लोग नाव चलाते नजर आ रहे हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सिंध नदी और पहुंच नदी के किनारे रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़ में बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जिले में बारिश के चलते देरी पलेरा हाईवे की पुलिया बह गई, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया। भारी बारिश के कारण टीकमगढ़ की निचली बस्तियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब तस्वीरें छतरपुर की। छतरपुर में बारिश के हालातों को बयां करती है तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के कारण कई कॉलोनियों में इतना पानी भर गया है कि बाइक पूरी तरह डूब गई। ये तस्वीरें शहर के किशोर सागर तालाब के पास की है। शिक्षा विभाग के दफ्तर के सामने भी घरों में पानी भरने की खबर है। बारिश के हालातों को देखते हुए शुक्रवार को सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। अब ये तस्वीरें देखिए छतरपुर की, जहां कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया है। घर का सामान पानी में डूब गया है। भारी बारिश से शहर के 100 से ज्यादा घर प्रभावित हैं। छतरपुर जिले में 100 घरों से ज्यादा घरों में पानी भर गया है और यहाँ पे जो गांव में है 50 से ज्यादा गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जो चारों तरफ से घिर गए हैं या मकानों में या घरों में पानी भर गया है। भारी बारिश के कारण छतरपुर की उर्मिल नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से धामची गांव में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके कारण 2000 से ज्यादा लोग गांव में फंस गए। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीम प्रयास कर रही है। इधर छतरपुर की सिंघाड़ी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने के बाद बाढ़ की समस्या है और टापू पर एक परिवार के 6 लोग फंस गए। जानकारी मिलते ही नौगांव एसडीएम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। परिवार को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। एसडीआरएफ की टीम ने बोट की मदद से परिवार के सदस्यों का रेस्क्यू किया। उधर ग्वालियर में लगातार बारिश से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ड्रेनेज और सीवर सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाने से लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें ग्वालियर शहर के वार्ड नंबर 38 के गोल पहाड़िया इलाके की हैं, जहां सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। छात्र जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। शहर की ज्यादातर सड़कों पर ऐसे ही हाल है। उधर ग्वालियर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा।
जयभान सिंह पवैया के घर मीटिंग करने जाने वक्त हेमंत खंडेलवाल के वाहनों के काफिले को गड्ढों वाली पानी वाले सड़क से गुजरना पड़ा। भारी बारिश के कारण मऊगंज में एक घर में पानी भर गया, जिसकी वजह से गरीब परिवार के घर का राशन सड़ गया। बच्चों की किताबें पूरी तरह से गल चुकी हैं। परिवार में करीब 11 लोग हैं, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो अब बेघर हो चुके हैं। पूरा परिवार सड़क पर रहने को मजबूर है। 24 घंटे में जिस तरह से मऊगंज में मूसलाधार बारिश हुई है, उस बारिश के चलते गांव की किस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही है, अपने सहयोगी से कहेंगे। खुद घुटनों भर पानी में वो मंजर और वो घर जिसमें शायद वो 11 व्यक्ति निवास करते हैं। भारी बारिश के कारण सूरजपुर के प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास में पानी भर गया। 2 दिन बीत जाने के बाद छात्रावास में पानी कम नहीं हुआ। छात्रावास के परिसर और कमरों में जलभराव से छात्रों की परेशानी बढ़ गई। छात्रों का कहना है कि हर साल बारिश में यहाँ ऐसे ही हाल बन जाते हैं और उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर जिला मुख्यालय के प्री मैट्रिक छात्रावास में, जहां की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। ये देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय का प्री मैट्रिक छात्रावास है, जहां पर 100 सीटर ये जो हॉस्टल है, वहां आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो परिसर है वो तालाब में तब्दील हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी है। कमरों की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो कमरे की स्थिति है, पूरे कमरे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमरे में पानी भरा हुआ है। बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे चल के जब बिस्तर पे चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिस्तर है वो भी गीला हो रहा है, और जो किताबें हैं यहाँ पे, जब जो भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं वो भी गीला हो जा रही हैं। अब तस्वीरें बलरामपुर की देखिए। बलरामपुर में बारिश के बीच सड़क पर खुदाई होने से सड़कों पर कीचड़ फैल गया और 3 स्कूल बस कीचड़ में फंस गई, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और मौसम विभाग ने क्या भविष्यवाणी की है और किस तरीके से तैयारी है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भोपाल से और देवश्री माली ग्वालियर से। सबसे पहले भोपाल लिए चलते हैं। आकाश, ये बताइए जरा, भोपाल में मौसम का क्या रुख है और आज को लेकर क्या भविष्यवाणी मौसम विभाग की तरफ से और क्या तैयारी प्रशासन के द्वारा? देखिए, फिलहाल आज अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ मौसम साफ है और सुबह से ही धूप देखने को मिल रही है। कल भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले तेज बारिश का दौर कई दिनों तक राजधानी भोपाल में देखने को मिला था और आने वाले 2 दिनों में यानी कि कल और परसों तक रेनफॉल एक्टिविटी में कमी देखने को मिली, यानी कि पहले से कम बरसात होगी। लेकिन प्रदेश के 14 अन्य जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि करीब 16 के आसपास ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी है और इनमें ग्वालियर, चंबल, अंचल समेत प्रदेश के कई अन्य जिले शामिल हैं। अगर अब तक हम भोपाल की बात करें तो मानसून की दस्तक के बाद भोपाल में अति भारी बारिश का दौर अभी तक देखने को नहीं मिला। हालांकि कई बार भारी बारिश जरूर हुई है और उम्मीद ये है कि आने वाले समय में भोपाल में भी और भोपाल के आसपास के जिलों में भी और अधिक बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव है, इसकी वजह से अभी तक जो है वो भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जी, अब ग्वालियर लिए चलते हैं जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली भी जुड़े हुए हैं। देव सर, कैसा मौसम है ग्वालियर में आज? देखिए, आज तो थोड़ा मौसम ठीक है क्योंकि पिछले 5 दिन लगातार यहाँ बारिश हुई है और इतनी बारिश पिछले 30-40 साल में कभी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में जो मानसून का कोटा है वो 700 के आसपास रहता है और वो लगभग सितंबर एंड तक की पोजीशन रहती है। लेकिन अगर हम कल तक के आंकड़े देखें मौसम विभाग के तो 706 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कोटे से आगे बारिश हो चुकी है। और हमें 2 तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो शहर की परेशानी ये है कि शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, पूरी सड़कें जो है टूट चुकी हैं और घरों में पानी भर रहा है। और दूसरा, जैसा कि हमने अभी देखा जो वीडियो में दिखाया, कल महाराजवाड़ा जो यहाँ का हृदय स्थल है वहां पर जो है कमर कमर तक पानी था, तो वो एक समस्या। दूसरी समस्या हमारे आसपास के ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि यहाँ जो मड़ीखेड़ा बांध है वो फुल हो चुका है, यहाँ अपर ककेटो बांध है वो फुल हो चुका है, यहाँ पार्वती नदी फुल हो चुकी है। इन सारे कारणों से अब जो पानी उनसे छोड़ा जा रहा है, बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसके अलावा जो हमारा जो ग्वालियर को तिगरा बांध पानी देता है वो भी लगातार 4 दिन से खोला जा रहा है उसके गेट।
तो इसके कारण इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भितरवार इलाके के कई गांवों का एक दूसरे से संपर्क टूटा हुआ है। लगभग 1 दर्जन गांव के लोगों को रेस्क्यू करके ऊंची जगह पर बसाया गया है और उसके बावजूद भी लोग अभी खतरे में ही हैं। तो ये जो परेशानियां हैं जो लोग झेल रहे हैं, हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, उसका दावा यही है कि लोगों को समय से रहते हुए इधर से उधर शिफ्ट कराया जा सके, लेकिन उससे कोई कितनी राहत मिलेगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल से फिर भारी बारिश का अलर्ट है और उसके बाद क्या बारिश का कहर आएगी अभी नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, इस बारिश ने तो जो प्रशासन के इंतजाम है उनकी दावों की पोल भी खोल कर रख दिया और खासतौर पर ग्वालियर की सड़कें तो हम तो देख रहे हैं कैसे नेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही है। खैर, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आकाश, ये बताइए जरा, भोपाल में क्या बारिश का कोटा पूरा हो चुका है? देखिए, अभी तक मैंने पहले भी जिक्र किया कि उतनी अधिक बारिश नहीं हुई है जितने अन्य ज़िलों में देखने को हालात मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक भोपाल के जो अलग अलग डैम्स हैं, चाहे वो हम भदभदा डैम की बात करें या केरवा या कोलार की बात करें, अभी इतना पानी यहाँ नहीं पहुँचा है कि जिससे इनके गेट खोले जाएँ। स्थिति भोपाल में सामान्य है, लेकिन कई बार जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से निचली बस्तियों में और सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम नगर निगम दावा करता है कि उसे दुरुस्त किया गया है, उसकी पोल खुलती हुई नजर आई है। आने वाले दिनों में राजधानी और इसके आसपास के जिलों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्योंकि अभी अलग अलग वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहे हैं और इस वजह से कई जिलों में तेज बारिश, भारी बारिश देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि भोपाल में भी वैसी बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम आज और कल को छोड़ दें, 2 दिनों को छोड़ दें, तो इसके पहले लगातार भोपाल में बारिश हो रही थी और कई दिनों तक धूप तक देखने को नहीं मिली, लेकिन ये बारिश कभी रुक रुक कर हल्की बारिश के तौर पर देखने को मिली थी, कभी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश बहुत अत्यधिक नहीं हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश और देव सर, आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए। और हम भी दर्शकों से यही अपील करते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा जो भविष्यवाणी की और साथ ही प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया उसका जरूर पालन